दोस्तों आज के इसमें बात करने वाले कार इंश्योरेंस को घर बैठे आप रिन्यू कैसे कर सकते हैं। आपको शोरूम में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप घर बैठे ही अपना जो इंश्योरेंस है कार का इंश्योरेंस वो रिन्यू कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अगर आपको कोई कंपनी चेंज करनी है, जो इंश्योरेंस उसके आप जो लास्ट में आपने इंश्योरेंस जो यूज किया था वो आपको अच्छा नहीं लगा या फिर आपको उसको नहीं लेना वापस, उसका रिन्यू नहीं करना, तो आप अपने इंश्योरेंस चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आप रिन्यू कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे काट करके अपना जो इंश्योरेंस है रिन्यू कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी तरीका है। पहले क्या होता है, पहले जो शोरूम में जाके हम रिन्यू करा सकते थे, बट वही जो शोरूम में काम करते हैं वही आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आपको वहां पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, और यहाँ पे तीन ऑप्शन मतलब तीन जो इंपॉर्टेंट वहां पे हो गए जो कि आपको लेना जरूरी है और क्यों जरूरी है वो भी बताऊंगा। तो ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और मेरा इस कार इंश्योरेंस जो कि मेरे पास बलेनो डेल्टा है 1.2, और इसकी जो रिन्यू अभी आ चुकी है, डेट 1 महीना बाकी है, बट डेट नजदीकी है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ किस तरह से आप मतलब जो कार इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हो। और मेरा यहाँ पे सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर में जो कंपनी की तरफ से आया था, हालांकि उसमें पैसे अकाउंट हो जाते हैं, बट उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमें कोई भी इंश्योरेंस अलग से लेना नहीं पड़ता, उन लोगों ने जो दिया हमें वही लिया। और मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी देती है मतलब जो हम शोरूम से मिलता है, जब हम गाड़ी लेते हैं वहाँ पे जो इंश्योरेंस मिलता है वो बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका जो इंश्योरेंस होता है वो फास्ट वर्क करता है, क्योंकि उनके वहाँ से ही इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो जब कोई प्रॉब्लम होती है हमारी गाड़ी में, एक्सीडेंट वगैरह जो भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो काम है वो फास्ट होता है। बट अगर आप थर्ड पार्टी या फिर दूसरी कंपनी का अलग से इंश्योरेंस लेते हैं, तो क्या होता है, वो कंपनी इतनी ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं करेगी आपके पास। बहुत तरीके पेपर मांगे, ये करेगी, मतलब ज़्यादा आपको दौड़धाम करनी पड़ेगी, आपका टेंशन और बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये टेंशन ना बढ़े, इस वजह से मैंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना वही इंश्योरेंस वापस लिया जाए। और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अच्छा खासा इंश्योरेंस मिल रहा है। और स्टार्टिंग में मुझे करीबन 28,000 का पड़ा था, जो कि जब हम कार लेते हैं तब हमें भी देखने को मिलता है। तो शोरूम की तरफ से 28,000 का मुझे इंश्योरेंस उस टाइम था। बट अभी मैंने चेक किया तो ये जो मैंने कोई भी क्लेम लिया नहीं था। ठीक है, तो अभी मुझे 12.5 के आसपास चाहिए जो इंश्योरेंस, वही इंश्योरेंस जो कि हमें पहले ले रखा है, वही इंश्योरेंस सेम 12.5 के आसपास मिल रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, इंश्योरेंस लेके बताने वाला हूँ, रिन्यू करके दिखाने वाला हूँ। तो हम जाएंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ किस तरह से क्या, किस वेबसाइट पे क्या करना है और डिटेल वगैरह क्या डालनी है। ठीक है, चेंज करना आपको डेट तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब लैपटॉप पे स्क्रीन पे जाने से मैं बता दूं, अभी तक हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, आने वाले वीडियो पे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं लगता। सो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हम आप लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सबसे पहले उस वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे हमारा इंश्योरेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, maruti-insurance.com। तो यहाँ पे जो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है उसके ऑफिशियल वेबसाइट भी है, और आप मारुति इंश्योरेंस डॉट कॉम पर भी जा सकते हो, और उसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनी मिल जाएगी। बट अगर आपको पर्टिकुलर जो आपने पहले से जिसका इंश्योरेंस ले रखा है उसकी भी वेबसाइट मिलती है, तो उस वेबसाइट पे जाके भी आप रिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास दो वेबसाइट है, एक जो मैंने कंपनी ले रखी है वो भी वेबसाइट अवेलेबल है, और मारुति इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। तो उसमें भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा मारुति इंश्योरेंस में जाके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हो। तो मेरा जो अभी मैंने जो ले रखा है वो है गो डिजिट जो कंपनी है उसके थ्रू लेके रखा है मेरे, और इंश्योरेंस जो है इसकी वेबसाइट से मैंने लिया था। ठीक है, मतलब उसका वेबसाइट उसका जो इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे मैं गो डिजिट पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मारुति इंश्योरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे फटाफट हम सर्च कर लेते हैं मारुति इंश्योरेंस। इतना सर्च करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको ये प्राइवेट मोड में ऑन करना है जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं। तो कैसे प्राइवेट मोड में ऑन करेंगे, यहाँ पे जो नॉर्मल होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट आता है। और यहाँ पे आप जब जाएंगे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू प्राइवेट विंडो, ये क्लिक कर लेना है। तो एक जो प्राइवेट विंडो ओपन हो जाए, जैसे कि ऐसा ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह से। ठीक है, डार्क जो आपको देखने को मिलेगा, ये प्राइवेट ओपन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो यहाँ से इसमें करते हैं तो कोई भी हिस्ट्री वगैरह शेयर नहीं होती। ठीक है, पहले यहाँ पे हमने maruti-insurance.com ओपन कर लिया है, और ये रहे वो वेबसाइट जहाँ पे मैं आपको बात यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हम उस पर क्लिक कर लेते हैं।
चलिए यहाँ पे हमारा जो maruti.com ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे रिन्यू कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे आप अगर आपको क्लेम करना है तो यहाँ पे क्लेम प्रोसेस भी अवेलेबल है और रिन्यू पॉलिसी भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रिन्यू ओपन हो जाता है। अगर क्लेम करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट रिन्यू पॉलिसी आ चुका है और यहाँ पे आपको डालना है एंटर कार रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि हमें हमारा जो नंबर आता है ना, पासिंग नंबर जो भी कह लो, वो नंबर यहाँ पे डालना है और इसके बाद आपको सबमिट करना है। अगर ये आपके पास मतलब होता ही है वैसे तो, बट अगर आप पॉलिसी नंबर डालोगे तो भी आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं पॉलिसी नंबर डाल के आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने वाला नहीं हूँ। तो फटाफट यहाँ पे मैं पॉलिसी नंबर जो ऑलरेडी मैं पहला ले रखा था जो इंश्योरेंस, वो पॉलिसी नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा पॉलिसी नंबर कौन सा है, फटाफट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पॉलिसी नंबर डाल दिया और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगी, बट उससे पहले आपको यहाँ पे वो वाला नंबर डालना होगा जो इंश्योरेंस में दे रखा है। ठीक है, पहले आपने जब इंश्योरेंस लिया था तो उसमें जो नंबर दिया है वो नंबर यहाँ पे डालना है, उस नंबर पे एक OTP आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं नंबर भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नंबर भी डाल दिया है और सिंपली यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे उस नंबर पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे जो ये बॉक्स है उस पर आपको उस पर क्लिक करना है और एक OTP आया होगा, जो कि जो अपने नंबर डाला है वो वहाँ पे OTP आएगा मारुति की तरफ से और मुझे OTP मिल चुका है 4 अंकों का। मेरा OTP है 1826। तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको हाइड करके दिखाऊंगा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो और यहाँ पे इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, मॉडल नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। सर्विसिंग डीलरशिप कौन सी किसके साथ था, तो किरण मोटर्स मेरा यहाँ पे। डीलर एड्रेस भी अवेलेबल है, जो कि शोरूम का एड्रेस होता है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर होता है, आप मोबाइल नंबर यहाँ पे भी होता है, चेंज करना तो भी कर सकते हो। ईमेल आईडी होती है और रजिस्ट्रेशन GST नंबर डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा और इसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ पे स्टेट, पिन कोड वगैरह आ जाएगा और ये मोड़ा मतलब कि ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको चेक कर लेना है कि ये आपका ही है कि यहाँ पे किसी और का। अगर आपका सब कुछ है, एड्रेस सब कुछ, नंबर वगैरह, जो गाड़ी वगैरह सब कुछ, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, गाड़ी नंबर होता है, वो सब कुछ सही है, इंजन नंबर सही है, तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। आप ध्यान के लीजिए, यहाँ पे आपको कंटिन्यू सब कुछ एक बार चेक कर लेना ताकि जो पॉलिसी होता है मतलब इंश्योरेंस किसी और गाड़ी के लिए ना हो जाए। ठीक है, तो आपको सब कुछ चेक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। मैं जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे एक एरर आई, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी। तो आपको एक ईमेल आईडी दे देनी जो कि आपको अभी फ़िलहाल आपके पास हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे इंश्योरेंस में उसकी PDF आ जाए। ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी दे देनी थी। यहाँ पे फटाफट मैंने ईमेल आईडी में आपको दे के दिखा देता हूँ। और ईमेल आईडी कहाँ पे डालनी है वो आपको पता ही होगा, ये रहा ईमेल आईडी। तो यहाँ पे फटाफट ईमेल आईडी एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईमेल डाल दिया और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे कंटिन्यू किया तो यहाँ साइड में कस्टमर डिटेल आ चुकी है और यहाँ पे व्हीकल डिटेल आ चुकी है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको हाइड करके दिखाऊंगा, इसमें कोई भी आपको दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो होता है। ठीक है, तो जो डेटा होता है, ठीक है, तो आपको दिखाना सही नहीं है, किसी को दिखाना सही नहीं। ठीक है, आप अपना कोई वैसा वीडियो भी बना रहे हैं तो ये सारे डेटा आप बिल्कुल भी किसी को ना दिखाएं। अब यहाँ पे राइट साइड देख लीजिए, बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे गो डिजिट है और मेरा जो ये वाला पहले मैंने इंश्योरेंस ले रखा था वो यहीं पे फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद टाटा AIG है, यूनिवर्सल पोम्पो है और यहाँ पे नीचे स्लाइड करते हैं तो न्यू इंडिया है, बजाज एलियन है, इप्को है, टोक्यो है, ये सारी है। ठीक है, मतलब सबके सामने आपको एक उसकी प्राइस देखने को मिलेगी, जो कि आपके मान एग्जाम के थ्रू देख लीजिए। यहाँ पे बजाज एलियन, तो इसकी जो JD है वो 3113 है। ठीक है, और EP है जो इंजन प्रोटेक्शन 934 का आता है इसका, और RTI है जो यहाँ पे आपको पूरा जो जब कोई प्रॉब्लम होती है गाड़ी में उस टाइम जो भी ऑन रोड प्राइस होता है, जब आपके साथ प्रॉब्लम होती है, मतलब कुछ हादसा होता है, तो वो सारा पेमेंट वहाँ पे आपको बैक मिल जाएगा। उस गाड़ी का सारा पेमेंट आपको बैक मिल जाएगा अगर आप RTI का भी लेते हो तो। ठीक है, तो ये RTI का इसका है। टोटल मिला के 12,171 है, रिन्यू पॉलिसी की बात है। ठीक है, और ये फर्स्ट पॉलिसी में इसमें ज़्यादा हो गया, आई थिंक 25 के आसपास हो सकता है। तो रिन्यू की बात करें तो 12,171 है, बट ये किसका है, बजाज एलियन का। यहाँ पे इसका 11,936 है, इसका 12,500 है, इसके 11,558, मतलब कि सारी कंपनी का अपना अपना अलग बजट है। ठीक है,
तो आपको कौन सा चुनना है वो तो आपको ही पता है, बट मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करूँगा तो जो शोरूम में से दिया हुआ है वही बेस्ट होता है, ठीक है, वही आप चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे गो डिजिट के साथ ही जाऊँगा क्योंकि ये शोरूम की तरफ से मिला है और मुझे ये बेस्ट ही लग रहा है, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस अभी फ़िलहाल कितनी है, 12,514 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे। और ये सारे यहाँ पे टिक मार्क है। अगर इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पे ईपी को हटा लेते हैं तो ये कम प्राइस हो जाएगी, बट ये सारे 3 ऑप्शन ज़रूरी होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ईपी, जेडी और आरटीआई। उसके बाद आपको ये सारे ऐड करना है, केपी, आरएस है, तो आप कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मेरा जो लास्ट इंश्योरेंस में थे इसमें सारे ये 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, जेडी, ईपी और आरटीआई ऐड था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जो जेडी का मतलब यहाँ पे है कि जीरो डिप्रेशन, और ईपी का मतलब इंजन प्रोटेक्शन, और रिटर्न टू वॉइस मतलब कि आरटीआई, ये सारे अवेलेबल है। तो ये सारी ऐड करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उसके अलावा मुझे यहाँ पे मेरे लास्ट इंस्टॉलमेंट में देखा मैंने, तो उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं था, ठीक है। तो ये जो कौंसल है, केपी है, आरएस, ये सब कुछ में इसमें कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इतनी पेमेंट है, मुझे ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँ, ये 3 तो मैक्सिमम आपको ऐड करनी है, मिनिमम, सॉरी। तो उसके बाद आपको ये सारे ऐड करना है तो कर सकते हो अपने प्राइजेस के हिसाब से। तो मुझे ये 3 ज़रूरी लगी और ये मैं टिक मार्क कर लिया है, और मैं जा रहा हूँ गो डिजिट के साथ। आप इस नीचे जो कंपनी दी है उसमें से भी जा सकते हो सकता है आपने कोई इंश्योरेंस पहले से ले रखा हो इस सारी नीचे कंपनी में से, तो उस पर जाके आपको सिंपली इसी तरह से आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। पहले यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब इस जो आंकड़ा दिया है उस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, अमाउंट जो दिया है उस पर क्लिक करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मुझे मिल चुका है अब लास्ट अमाउंट, जो कि यहाँ पे सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगी, इससे पहले आपको पेमेंट करना होगा, 14 मिनट है। और इससे पहले मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पे 12,514 रुपये है, और ये जो कंपनी है डिजिट के, और प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब कुछ, प्रपोजल नंबर, पॉलिसी स्टार्ट कब होगी, पॉलिसी एक्सपायर्ड कब होगी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल, और नीचे एड्रेस, कस्टमर डिटेल अवेलेबल है। और यहाँ पे व्हीकल डिटेल है, का जो कवरेज प्रीमियम डिटेल है, सब कुछ यहाँ पे, एनसीबी डिस्काउंट, जीरो डेप, सब कुछ आ चुका है, ठीक है। नॉमिनी डिटेल आप डालना चाहते हैं, नॉमिनी इंपॉर्टेंट है तो वो भी डाल दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म आपको करना होगा, यहाँ पे टिक मार्क करना है, और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। लास्ट में एक मैं आपको दिखा दूँ पेमेंट, तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। और मेक पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट, डेबिट से आप नेट बैंकिंग और यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेबिट से करने वाला हूँ, तो यहाँ पे डेबिट सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक डेबिट नंबर एंटर करके, और जो एक्सपायर डेट है और ईयर, सीवी नंबर, वो सब कुछ यहाँ पे डाल के आपको आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट जो होती है, और सीवी नंबर, सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है, और सिंपली यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब सिंपली यहाँ पे जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो बैंक में दिया हुआ, उसमें आपको एक ओटीपी मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे ओटीपी मिल चुका, तो फटाफट मैं ओटीपी यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये जो सारी बैंक रेफरेंस नंबर सब कुछ अवेलेबल है, तो ये सब कुछ आपको नोट कर लेना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसे कट हो गए, वापस रिफंड ना हो, या फिर इसमें ऐड ना हुए, तो ये सारा आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है इसमें। पेमेंट हो जाने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना कि जो आपका पॉलिसी कंप्लीट रिन्यू हो चुका है। तो यहाँ पे आप कार्ड नंबर एंटर कर लीजिए। तो फटाफट मैं यहाँ पे कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कार्ड नंबर एंटर कर लिया, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, कुछ इस तरह से आया, द पॉलिसी हैज़ ऑलरेडी बीन रिन्यू, मतलब कि आपकी पॉलिसी ऑलरेडी रिन्यू हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ पे एंटर डिटेल भी आप कर सकते हो, अगर कुछ मिस्टेक हुई तो आप री एंटर डिटेल कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, और यहाँ पे साफ तौर से लिखा है कि हमारा पॉलिसी रिन्यू हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग की, मतलब कि हमें जो कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, तो कैसे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करो सॉफ्ट कॉपी की, तो सॉफ्ट कॉपी आपको मेल में मिलेगी, और वो भी 3-4 घंटों के बाद मिल जाएगी। जब हमने रिन्यू किया है 3-4 घंटे लगेंगे, और फिर आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बात करते हैं हार्ड कॉपी की, तो यहाँ पर आपके जो एड्रेस दिया है, आपने इंश्योरेंस टाइम जो ओपन किया था उस टाइम में जो एड्रेस दिया है, वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी उस एड्रेस में मिल जाएगी, मतलब बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। कोई फिक्स टाइम नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है आपका एड्रेस कहाँ पे है, उस पर डिपेंड करता है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। बट सॉफ्ट कॉपी आपको 3-4 घंटों में मिल जाएगी, आपके मेल में मिल जाएगी। तो इसी वजह से आपको एक ईमेल आईडी देना ज़रूरी है। और वैसे मैसेज भी आ जाते हैं, व्हाट्सअप में भी आ जाता है, और टेक्स्ट मैसेज भी आ जाते हैं। तो आपने जो नंबर दे रखा है उस पर सारे मैसेज आ जाते हैं, जो कि प्रोपोजनल नंबर, डेट, सब कुछ आपके वगैरह आ जाता है। ये सब कुछ मैसेज आ जाते हैं, तो आपका 100% पॉलिसी रिन्यू हो चुकी होगी। और मैंने जैसे पहले बताया, वो भी आप चेक